चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब हद होती है कथित बेशर्मी की भी। ऐसे कौन से राज छुपा कर बैठे हैं ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिसके बिना मोदी सरकार का काम नहीं चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि ईडी डायरेक्टर के तीसरे कार्यकाल पर अड़ी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अब आप इस हेडिंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार को कथित तौर पर कितना डर लगता है कि कहीं ईडी डायरेक्टर के पद से संजय मिश्रा को हटा ना दिया जाए। पहला कार्यकाल 2021 में बढ़ाया गया, फिर दूसरा कार्यकाल 2022 में बढ़ाया गया, जबकि 2020 में कार्यकाल खत्म होने वाला था, फिर भी ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बार बार एक्सटेंड किया गया। इसी पर जब इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो 11 जुलाई को जस्टिस ने खूब बेइज्जत किया और मोदी सरकार से सवाल भी किया कि आप बार बार एक ही ईडी डायरेक्टर यानी कि संजय मिश्रा का कार्यकाल क्यों बढ़ा रहे हैं भैया? आपके पास कोई दूसरा काबिल अफसर नहीं है जिसको हायर किया जा सके? तब मोदी के वकील ने दलील दी थी, कहा था कि दरअसल कुछ विदेशी सेटलमेंट का काम चल रहा है, उनको संजय मिश्रा देख रहे हैं। इतनी दलीलें दी गई, खूब सफाई दी गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। मोदी सरकार को कथित तौर पर बेइज्जत करते हुए नवंबर में जो कार्यकाल खत्म होने वाला था उसे 31 जुलाई यानी कि जो आने वाली 31 जुलाई है, 4 दिन बाद खत्म करने के आदेश पारित कर दिए गए। मतलब कार्यकाल को घटाया गया और कहा गया कि जो भी करना है उसे जल्दी निपटा लो। अब संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर के पद पर नवंबर तक नहीं, सिर्फ 31 जुलाई तक काम करेंगे। और जो भी आपने किया है, यानी कि जिस तरीके से आपने बार बार 2021 में और 2022 में कार्यकाल बढ़ाया है, वो अवैध है। यानी कि ईडी का डायरेक्टर अवैध तौर पर काम कर रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी 11 जुलाई की सुनवाई में। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब टिप्पणियों के बावजूद मोदी सरकार में किसी तरह की कोई कथित शर्म नहीं बची है। 31 जुलाई को अब 4 दिन का समय बचा है, तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो कोई ऐसा इनके पास तरीका भी नहीं है कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया जा सके। पहले ही याचिका सुन चुकी है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी है, लेकिन आप देखिए कि कथित तौर पर कितनी बेशर्मी है कि एक बार फिर से याचिका को दाखिल कर दिया गया है। तो इस याचिका में क्या कहा गया है, पहले मैं आपको याचिका बताती हूं, फिर इसके बाद फजीहत समेत अमित शाह के बयान पर भी आएंगे। खबर में देखिए, हिंदुस्तान की खबर में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बुधवार को अर्जी दाखिल की गई, यानी कि आज के दिन अर्जी दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे सुनवाई पर सहमति जताई है। तो अब फिर से सुनवाई होने वाली है, यानी कि कल को सुनवाई होने वाली है। और कल अगर सुनवाई में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पहुंच गए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को और कितनी फटकार लगने वाली है, क्योंकि जब पहले ही आपको फटकार लग चुकी है तो दोबारा फटकार नहीं लगेगी, इस बात की क्या ही गारंटी है। फिलहाल आगे देखिए, खबर में लिखा है कि दरअसल केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार दिया था, जिसका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन इसे अवैध बताते हुए इसी महीने 11 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 31 जुलाई तक ये जो इनका दफ्तर है उसको खाली करवा लिया जाए। तो 31 जुलाई को दफ्तर खाली करना था, कथित तौर पर बेइज्जत करके कहा था कि नहीं, कार्यकाल नहीं बढ़ाना है, 31 जुलाई को दफ्तर खाली करवाओ। दफ्तर खाली करने का जब समय नजदीक आया तो एक बार फिर से याचिका दाखिल कर दी गई है। बाद में कह देंगे अभी तो सुनवाई चल रही है, अभी तो अपने पद पर काम ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेच भिड़ाए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ईडी का डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म ना हो और वो लगातार अपने पद पर कायम रहें। इतनी वजीयत के बाद तो कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी ये सरकार अपने आप में पहली सरकार होगी जो कि इतनी वजीयत भी हुई, विपक्ष ने भी लगातार टारगेट करते हुए, लगातार इसी मुद्दे को टारगेट करते हुए मोदी सरकार को कैसे कथित तौर पर बेइज्जत किया,
आप जानते हैं। लेकिन मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि किसी तरीके की कोई शर्म ही नहीं आ रही है। इस खबर से तो इतना ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब विपक्ष ने मोदी सरकार के ये जो कार्यकाल बढ़ा रहे थे इस पर सवाल खड़े किए थे, तो अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें की थी। बड़ी बड़ी बातें करते हुए क्या कहा था, आपको नहीं याद है तो उनका बयान भी याद दिला देती हूँ। खबर आप देखिएगा नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह अहम नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी डायरेक्टर कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। तो अमित शाह का कहना था कि ईडी डायरेक्टर कौन है कौन नहीं है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम तो अपना काम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अब जब आप कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो कथित तौर पर डर किस बात का सता रहा है? बार बार याचिका क्यों दाखिल की जा रही है? दूसरा शख्स क्यों नहीं हायर किया जा रहा है? क्या आपके पास कोई काबिल अफसर नहीं है जिसको ईडी डायरेक्टर बनाया जा सके? या फिर कि संजय मिश्रा ऐसे राज छुपा कर बैठे हैं कि अगर वो अपने पद से हटा दिए गए तो 2024 चुनाव मोदी सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है? क्योंकि अब जो ये याचिका दाखिल की गई है ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। फिलहाल मैं बता दूं कि जब से ये खबर निकल कर सामने आई है, विपक्ष और उसी के साथ पत्रकार भी लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, वो क्या लिखते हैं उनका बयान सुनिए। वो लिखते हैं कि बेशर्मी की हद है। सुप्रीम कोर्ट ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का एक्सटेंशन गैर कानूनी करार दे चुकी है और 31 जुलाई ईडी में उनका आखिरी दिन होगा। अब मोदी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई मिश्रा का कार्यकाल बढ़वाने। संजय मिश्रा ईडी में ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरा नहीं कर सकता? सवाल यही है और यही सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा और पत्रकार भी यही पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा काम है जो कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता? अब क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों कथित तौर पर फजीयत होने के बावजूद मोदी सरकार बार बार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है? ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के पास क्या कोई राज है या फिर कि इसके पीछे क्या वजह है? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।